इलेक्ट्रीशियन से 50 प्रश्न आज के इस सेट में आप लोग को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा ज़रूर देख लेना है। देखिए, आप लोग को एग्ज़ाम के तहत ये सेट जो है इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इसको आप लोग कितना याद कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में ये देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। इसको आप लोग को शेयर कर देना है। पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम के नियम किसके किसके बीच संबंध बताता है? ये आप लोग को ध्यान देना है कि V बराबर IR होता है। ये ओम का नियम जो है वो आपको याद रखना है। वोल्टेज करंट और रजिस्टेंस, वोल्टेज करंट और रजिस्टेंस के बीच ओम का नियम संबंध बताता है। सभी न्यूमेरिकल जो बनेगा V बराबर IR से आप लोग बना सकते हैं। न्यूमेरिकल का वीडियो जल्द ही आप लोग को दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सर्किट में करंट 5 एम्पियर और रजिस्टेंस 20 ओम हो तो वोल्टेज क्या होगा? बहुत ही आसान है। V बराबर IR आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर वोल्टेज कह रहा है, यानी V आपको निकालना है। I देखिए आप लोग को दिया हुआ है 5 और गुने रजिस्टेंस है 2, रजिस्टेंस है 2, तो कितना हो गया? 5 गुने 2 यानी 10 वोल्टेज इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग को देखना है। एक बल्ब 100 वाट 230 वोल्ट पर चलता है तो इसका करंट क्या होगा? 100 वाट और 230 वोल्ट पर चलता है तो इसका करंट क्या होगा? तो जल्द ही वो वीडियो दिखाई देगा जिसमें न्यूमेरिकल आप लोग को बताया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 0.43 आंसर होगा। डोल स्टार्टर का उपयोग किस रेंज की मोटर के लिए किया जाता है? डोल तो मैंने आपको प्रीवियस सेट में करा दिया है कि डोल जो है VVI इम्पोर्टेंट है। डोल स्टार्टर जो है 5 HP तक के स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है। AC सर्किट में रेजिस्टेंस किस कारण होता है? AC सर्किट में रिएक्टेंस किस कारण होता है? AC सर्किट में रिएक्टेंस जो है वो इंडक्शन या कैपेसिटेंस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? तो कैपेसिटर का यूनिट फेरेट होता है। कैपेसिटर की यूनिट फेरेट होता है। DC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? DC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? आंसर होगा वोल्टेज को बदल दिया जाता है DC मोटर को गति को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान मीटर में कितने टर्मिनल होते हैं? एक समान मीटर में सामान्य 2 टर्मिनल होते हैं। RCCB अर्थ फॉल्ट के साथ साथ क्या भी डिटेक्ट करता है? RCCB अर्थ फॉल्ट के साथ क्या क्या डिटेक्ट करता है? आंसर होगा करंट का असंतुलन डिटेक्ट करता है। घरेलू वायरिंग में सबसे समान जोड़ा कौन सा होता है? घरेलू वायरिंग में सबसे सामान्य जोड़ा जो है वो पैरेलल होता है। पैरेलल आंसर होगा। कौन सा यंत्र केवल AC करंट को माप सकता है? कौन सा यंत्र जो है वो केवल AC करंट को माप सकता है? वोल्ट मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर और ओम मीटर। तो अगर आप लोग को इस का जवाब आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलिएगा कि कौन सा यंत्र जो है केवल AC को मापता है। तो इसमें से क्लैंप मीटर जो है केवल AC को माप करता है। इंडक्शन मोटर की स्पीड स्लिप के कारण कम होती है। स्लिप का अनुपात क्या होता है? स्लिप किसका अनुपात है? तो स्लिप जो है वो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या अंतर होता है? स्टार और डेल्टा कनेक्शन में क्या अंतर होता है? तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और करंट वितरण में अंतर होता है।
लोहे में हानि किस प्रकार की होती है? लोहे में हानि लौह हानि, आयरन लॉस लोहे में हानि होती है। एक एच बराबर 746 वाट है। ये डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। तो 2 HP पावर की क्या होगा, तो 746 गुने 2 कर दीजिए, 746 गुने 2 कर दीजिए, आ जाएगा 1492 वाट। कैपेसिटर में कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है? कैपेसिटर में कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है? तो कैपेसिटर में जो है वो विद्युत ऊर्जा स्टोर होती है। वायरिंग में रंग कोडिंग को क्या उद्देश्य होता है? वायरिंग में रंग कोडिंग का उद्देश्य क्या है? तो वायरिंग में रंग कोडिंग तारों की पहचान करने के लिए रंग कोडिंग किया जाता है। जो करंट डीसी को एसी में बदलता है उसे क्या कहते हैं? जो करंट डीसी को एसी में बदल देता है उसे इन्वर्टर कहता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदल देता है। 3 फेज लाइन में वोल्टेज कितना होता है? 3 फेज में वोल्टेज कितना होता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि 3 फेज लाइन में वोल्टेज कितना होता है। तो फ्रेंड, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करते चलिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो मैं आप लोग को ला सकूँ, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छी तरह से जा सके। तो देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर का मुख्य भाग क्या होता है? इलेक्ट्रिक हीटर का मुख्य भाग क्या होता है? तो इसमें हीटिंग एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर का मुख्य भाग होता है। ट्रांसफार्मर डीसी पर क्यों कार्य नहीं करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है कि एसी पर सिर्फ काम करता है, तो यही क्वेश्चन है कि डीसी पर क्यों काम नहीं करता है? तो इसका उत्तर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलता है, इस कारण ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पर कार्य नहीं करता है। इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन टेस्टिंग मेगर का उपयोग किया जाता है। किसी तार को छीलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी तार को छीलने के लिए देखिए वायर स्टीपर का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में ब्रश किसके संपर्क में आता है? डीसी मोटर में ब्रश कम्यूटेटर के संपर्क में आता है। अगर 100 ओम और 200 ओम रेजिस्टेंस के सीरीज में जोड़ा जाए तो कुल रेजिस्टेंस क्या होगा? यानी R बराबर होता है R1 प्लस R2। डायरेक्ट आप लोग जोड़ दीजिए 100 और 200, डायरेक्ट मारिए 300 ओम के बराबर होता है। 3 फेज मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या किया जाता है? 3 फेज मोटर की दिशा को बदलने के लिए 2 फेज को आपस में बदल दिया जाता है, तो उसका दिशा बदल जाता है। कौन सा यंत्र केवल प्रतिरोध मापता है? कौन सा यंत्र जो है केवल प्रतिरोध मापता है? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप लोग को ये क्वेश्चन VVI मैंने बता दिया है कि ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। तो कितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कौन सा यंत्र इसमें से है, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर या वाट मीटर। तो इसमें से कौन सा यंत्र है जो केवल प्रतिरोध को मापता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग में उपयोग होने वाली MCB किसका शॉर्ट फॉर्म है? MCB को भी मैंने करा दिया था कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इस प्रश्न का आंसर होगा। ट्यूबलाइट में चौक का कार्य क्या होता है? ट्यूबलाइट में चौक का कार्य स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज देने के कार्य चौक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 60 वाट का बल्ब है, 10 घंटे की कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च करेगी? देखिए 60 वाट की बल्ब है तो 60 गुने 10 कर दीजिए, बटा में 1000 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.6 यूनिट के बराबर। डायरेक्ट इसको बनाना है, आंसर आप लोग को आ जाएगा। स्टार कनेक्शन में
फेज और लाइन वोल्टेज का अनुपात क्या होता है? स्टार कनेक्शन में फेज और लाइन वोल्टेज का अनुपात 1:√3 हो जाएगा। इंडक्शन मोटर में स्टेटर क्या करता है? इंडक्शन मोटर में स्टेटर घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। थर्मोस्टेट का उपयोग किस में होता है? थर्मोस्टेट का उपयोग हीटर में होता है। थर्मोस्टेट हीटर में होता है। फ्लोरोसेंट लाइट में कौन सी गैस भरी होती है? फ्लोरोसेंट लाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें से आर्गन गैस भरी होती है। सीक्वल केज रोटर का प्रयोग किस मोटर में होता है? सीक्वल केज रोटर का प्रयोग जो है वो इंडक्शन मोटर में होता है। इंडक्शन मोटर में होता है। वोल्टेज को स्टेबल करने वाला यंत्र कौन सा है? वोल्टेज को स्टेबल करने वाला यंत्र स्टेबलाइजर है। वायरिंग सिस्टम में अधिक सुरक्षित प्रणाली कौन सी मानी जाती है? वायरिंग सिस्टम में अधिक सुरक्षित प्रणाली कौन सी मानी जाती है? तो इसका भी जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा दिया है कि सबसे सुरक्षित प्रणाली कौन सी है, इसका मैंने आप लोग को करा दिया है। तो जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। एक ट्रांसफार्मर में वायल का क्या कार्य होता है? एक ट्रांसफार्मर में वायल का कार्य कूलिंग और इंसुलेशन का कार्य वायल करता है। डीसी जनरेटर किस नियम पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किस नियम पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर जो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। वायरिंग में अर्थिंग का क्या कार्य होता है? वायरिंग में अर्थिंग का कार्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा अर्थिंग का कार्य करता है। बिजली के बिल किस यूनिट में होता है? बिजली का बिल जो है वो किलोवाट घंटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट के बल्ब 1 घंटे में कितनी यूनिट उपयोग करेगी? तो बस वही आप लोग को सूत्र बनाना है कि 100 गुने 1 कर दीजिए, अब बटा में 1000 कर दीजिए। बस यही आप लोग को 0.1 यूनिट इस प्रश्न का आंसर होगा। फ्यूज वायर बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? फ्यूज वायर बनाने में शीशा और टीन, शीशा देखिए लेड या और टीन, तो लेड को ही शीशा कहा जाता है। यहाँ पर शीशा भी दे सकता है। यूनिवर्सल मोटर को कौन सी सप्लाई दी जा सकती है? आंसर होगा एसी और डीसी दोनों यूनिवर्सल मोटर को सप्लाई दी जा सकती है। इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट क्यों अधिक होता है? देखिए स्टार्टिंग करंट जो है वो ए और बी दोनों के कारण बैक ईएमएफ नहीं होता है और रोटर रुका हुआ होता है, इसलिए स्टार्टिंग करंट अधिक होता है। घरेलू सर्किट में अर्थिंग कहाँ की जाती है? तो घरेलू सर्किट में धातु बॉडी में अर्थिंग की जाती है। तो फ्रेंड इसको आप लोग को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि आप लोग अगर लाइक कीजिएगा तभी और इससे भी अच्छा आप लोग को सेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण बिजली की खपत दिखाता है? कौन सा उपकरण जो है वो बिजली की खपत दिखलाता है? तो आंसर होगा एनर्जी मीटर जो है वो बिजली की खपत को दर्शाता है। पावर फैक्टर का रेंज क्या होता है? पावर फैक्टर का रेंज 0 से 1 के बराबर होता है। पावर फैक्टर का रेंज 0 से 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेटर का मुख्य गुण क्या होता है? इंसुलेटर का मुख्य गुण करंट को रोकना इंसुलेटर का मुख्य गुण होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टार्टर के बिना मोटर चालू करने से क्या समस्या आ सकता है? देखिए स्टार्टर के बिना अगर मोटर चालू होगा तो ओवर करंट हो सकता है और मोटर जल सकता है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक भी कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट्स के साथ। धन्यवाद।